ज़्यादा व्याकुल नहीं होना है। आप सम्राट हैं, सरकार चला रहे हैं, गैंग नहीं चला रहे हैं। जी हाँ, गौर से देखिए, ये गमछा है और रंग भी हरा है। हरा गमछा, बिहार में राजनीति हरे गमछे पे तेज है। अब सवाल है कि एआई से देखकर पहचानने की कोशिश होगी कि हरा गमछा वाला है कौन। कैमरा पकड़ेगा, ज़्यादा व्याकुल नहीं होना है। आप सम्राट हैं, सरकार चला रहे हैं, गैंग नहीं चला रहे हैं। आप जिस तरीके से बात करते हैं वो आप बात नहीं करते, बिहार बात करता है। लोकतंत्र में आप मुखिया हैं, बिहार के मुखिया हैं। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान में एक। लेकिन आप जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, कहा जाता है ना, हरा रंग है हरी हमारी धरती की अंगड़ाई। हरा रंग उर्वरता का प्रतीक है। लेकिन अगर हरा गमछा डालने से हम अपराधी हो गए। कौशलेंद्र प्रियदर्शी नाम है हमारा, हमारे साथ धीरेंद्र हैं। हम तो भाई गमछी अगर जो रखना होगा तो हम मुरेठा के अंदाज में गमछी रखेंगे, और जब मुरेठा के अंदाज में गमछी रखेंगे तो मैं सीधा सा इशारा कर रहा हूं कि आपने भी कभी मुरेठा बांधा था इसी गमछी का, और आपका भी वो मुरेठा विरोध का प्रतीक था, वो विद्रोह का प्रतीक था, अपराधी का प्रतीक नहीं था। और लेकिन जब ये बोल गए एआई मीटिंग में, जहां से ये विवाद निकल चला है, वो अपराधी के तर्ज पर था कि भाई अगर जो हम एआई से कह दें पटना के या सड़क पर जो लगा हुआ कैमरा है कि वो हरे रंग वाले को पकड़ो। कब से कैमरा रंग पकड़ने लगा है? सड़क पर लगी हुई कैमरा अपराधियों को पकड़ने के लिए है, रंग पकड़ने के लिए नहीं है। और रंग के आश्रय अगर जो इस तरीके से भाषा अगर जो चली राजनीति की, तो ये एक नई राजनीतिक जंग को पैदा करेगा। सवाल इसका है धीरू जी कि आपके दिमाग में जो चीजें चल रही हैं, आप जिस सरकार में हैं, सरकार के मुखिया हैं, बिल्कुल आपका आधार वाला जो कलर है ना, हाँ। आप जो सैफरून की बात करते हैं, हाँ। आपका आधार वाला कलर हरा है। आप वहीं से निकल के आए हैं। आप तो वहीं से निकल के आए हैं। बिल्कुल। नीतीश जी की पार्टी का भी रंग हरा है। और हरा गमछा, कोई सैफरून गमछा और कोई लाल अगर टोपी लगा एक बात मैं कहूंगा कौशलेंद्र जी, इस देश में रंग को लेके प्रतीक के आश्रय राजनीति चलती रही है। हरा रंग हमेशा समाजवादियों के साथ जुड़ा रहा, लाल रंग हमेशा वामपंथियों के साथ जुड़ा रहा है। अभी तो लाल टोपी अखिलेश भी लगा, अखिलेश भी वो समाजवादी हैं लेकिन लाल टोपी लगाते हैं। सैफरून भगवा कलर बीजेपी के साथ अटैच रहा। लेकिन ये पहली बार हो रहा है कि रंग के आश्रय अपराधी को टटोलने की कोशिश हो रही है, और एक प्रदेश का मुखिया डंके की चोट पर 5000 नौजवानों के बीच में ताल ठोक कर कहता है कि अगर जो हम कह दें एआई से कि सड़क पर लगा हुआ कैमरा जो है वो पहचान ले, तो वो बहुत आसानी से हरा रंग वाले को पहचान लेगा। हालांकि बाद में आपने सफाई दी, लेकिन वो सफाई भी जो आपका था वो एक तरीके का व्यंग था। हम इस बात से इनकार नहीं करते हैं कि आपकी मंशा ऐसी नहीं रही होगी। हम इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि आप चाहते थे कि रंग के नाम पर एक विवाद यहां पर खड़ा हो जाए, और विवाद खड़ा, उस पर राजनीति हो रही है, उस पर भी राजनीति शुरू हुई। तौर पे जो हरा कलर की राजनीति करते हैं जी, जैसे एम.वाई समीकरण, हाँ, और लालू प्रसाद यादव के जमाने से ही ज्यादा, हाँ, ये जो कलर है, ये 1990 के बाद जोर पकड़ा। इसमें कहीं कोई शक नहीं, हाँ, कि पिछले चुनाव में तेजस्वी यादव की हार का कारण गमछा का लहराना भी बना है। इसमें कहीं कोई शक नहीं है धीरू। लेकिन सवाल यह है कि गमछे और रंग पर अगर आप राजनीति कीजिएगा तो आगे आपको भी भुक्तभोगी होना होगा। बिल्कुल। और जिस तरह के एग्रेशन की राजनीति आप कर रहे हैं और जिस तरीके की भाषा आप बोल रहे हैं, पश्चिम बंगाल का हालत देख लीजिए। मैं आपको याद दिलाऊं कि रंग को लेकर राजनीति कैसे कैसे और कब कब डरती रही है। बहुत दिन नहीं बीता है, जो बिहार की राजनीति को बहुत करीब से देखते हैं उनको पता है। 7-8 साल पहले का मामला होगा, आपके ध्यान में होगा, जो नीतीश कुमार पूरे बिहार में घूम रहे थे, अक्सर वो बिहार घूमते थे।
काला रंग से एक बार समस्या होगी। हाँ, काला वो कलर है जिसमें सभी कलर समाहित है, सभी रंग समाहित हैं। लेकिन स्थिति यह हो गई थी कि उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री की सभा में कोई भी व्यक्ति अगर काला कपड़ा पहनकर जा रहा है, लड़कियां अगर जो काला दुपट्टा लिए हुई हैं, तो पुलिस पदाधिकारी काला दुपट्टा को उतरवा लेते थे। इसलिए कि कई जगहों पे जो शिक्षक अभ्यर्थी थे या बेरोजगार नौजवान थे वो विरोध करते थे जी, आपके उस समय वो काला विरोध का प्रतीक और बना हुआ था। ये थोड़ा दिन पहले देख लीजिए ना जी, थोड़ा दिन पहले देख लीजिए, कुछ घंटे पहले देख लीजिए जी। कि जब आपके चीफ जस्टिस के द्वारा हाँ। कॉकरोच की बात की जाती है बेरोजगारों के लिए, तो एक पार्टी बन जाती है, बिल्कुल लोग विरोध में आ जाते बिल्कुल। हैं और देखते देखते मिलियन में उसके लोग पीछे खड़े हो जाते हैं। तो सवाल इसका नहीं है, सियासत जरूर कीजिए लेकिन व्याकुल नहीं होना है। और कहां कहां हरा रंग टटोलिएगा आप बहुत लंबा समय तक देवीलाल के साथ आपका समझौता चला था हरियाणा में। मुझे याद है, मैं बचपन से उस क्षेत्र को देख रहा था। देवीलाल के शरीर पर हरा रंग का एक गमछा होता था। एचडी देवेगौड़ा की पार्टी ले लीजिए, आपके साथ हैं, हरा गमछा है। जिस पार्टी के आसरे बिहार में आपकी राजनीति जमी हुई है, आप जिसको बार बार कह रहे हैं कि हम उन्हीं की लकीर पर चलेंगे, उनका रंग भी हरा है। हरा रंग तो किसानों का प्रतीक है भाई। हरा रंग किसानों का प्रतीक है। आप लगातार सत्ता में बने हुए बिहार में कौन था? कांग्रेस थी। बिल्कुल। और कांग्रेस को पटकने में हरा रंग का कितना योगदान? बहुत बड़ा योगदान रहा। अब बशर्ते बाद में हरा रंग को राजनीति से जोड़ करके और फिर अपराधियों से जोड़ करके आपका चश्मा जरूर देख रहा है, लेकिन सवाल तो यही है कि इसी हरे रंग से तमाम अभी जो नेता हैं, आजादी के दीवानों ने कहा कि मेरा रंग दे बसंती चोला। तो राजनीति में रंग को देखिए, राजनीति रंग के आसरे चली है, आज से नहीं। जब हम बोल रहे हैं कि आजादी के दीवानों ने कहा कि मेरा रंग दे बसंती चोला, तो उस समय भी रंग के आसरे विद्रोह और समर्थन की धारा चल रही थी। लेकिन रंग के आसरे अपराधी को देखना और उस अपराधी के आसरे किसी रंग को देखना एक नई तरीके की, अपराधी के सहारे किसी पार्टी को देखना। हाँ, वही मैं कह रहा हूं। आप स्पष्ट तरीके से चीजों को नहीं बोल रहे हैं, लेकिन सियासी बात लोगों को समझ में आती है। लोग इतने मतलब आप उनको मूर्ख भी नहीं समझ सकते। नहीं, उनकी तो बॉडी लैंग्वेज बता रही थी, वो हंसते हुए जवाब दिए कि नहीं, मेरा इशारा किसी के प्रति नहीं है। इसका मतलब कि वो इस बात को समझ रहे हैं कि वो कहना क्या चाह रहे थे, और इस बात को भी वो समझ रहे हैं कि जो मैं कहना चाह रहा था लोगों ने उसको रिसीव किया है। हम ये कह रहे थे कि रंग के आश्रय राजनीति चलती रही है। आप बखूबी समझ रहे हैं कि मैं जो बोलना चाह रहा हूं वो कहां जा रहा है और वो रिसीव हो रहा है नहीं हो रहा है, और रिसीव हुआ भी। विपक्ष इस पर आग बबूला हुआ, लेकिन ये बात चली कहां से? ये बात वहां से चली जब बिहार में विपक्ष ने आरोप लगाया कि सत्ता एक जाति और एक समाज के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाए हुए और जानबूझ के उस जाति और उस समाज के खिलाफ इनकाउंटर किया जा रहा है। तो मुख्यमंत्री ने बड़ी आसानी से जाति और समाज को टर्न दे दिया रंग के नाम पर। लेकिन सवाल है धीरू कि आप चले थे तो राजनीति दूसरा करने, हिंदुत्व की राजनीति, हमेशा पट्टा लगाए रखते हैं। आप एक तरफ फिर जातिवादी राजनीति करते हैं, पिछड़ों की राजनीति करते हैं, फिर अति पिछड़ों की राजनीति करने लगते हैं, फिर अंबेडकरवादी राजनीति करने लगते हैं, दलित राजनीति करने लगते हैं, और अब जो राजनीति का नया रंग बिहार में दिखा है वो रंग की राजनीति देखना है। हाँ। तो इसीलिए लोगों ने अलग अलग, अब देखिए कि जो भीम आर्मी के लोग हैं वो ब्लू नीला हाँ, रखते हैं। और ये तो मुझे लगता है कि ये शुरू से समाजवादियों का ये प्रतीक रहा है। हाँ, मुझे तो देवीलाल वाला याद है अभी तक। जिस समाजवाद की धारा से सम्राट चौधरी भी आए हैं, हाँ। या भारतीय जनता पार्टी में कई नेता ऐसे हैं जो समाजवादी धारा से आए हैं। अभी तो बीजेपी के पास जितने प्रमुख लीडर हैं 80% दूसरी ही धारा से आए हैं। तो जो समाजवादी धारा के लोग हैं ये उनका गमछा है, उनका प्रतीक है। अब अपराधी रखने लगे, अपराधी तो कोई भी कलर रख सकता है। हाँ, अपराधी कोई चीज पहन सकता है, कोई चश्मा पहन सकता है। इसीलिए सबसे पहले तो आप रंग से राजनीति को जोड़ें, लेकिन एक मर्यादा में, एक सीमा में। अपराधी को न जोड़ें। हाँ, और दूसरी बात, हाँ। रंग से पार्टी को भी जोड़ें, लेकिन रंग से अपराधी को न जोड़ें और अपराधी को पार्टी से न जोड़ें। एडीआर की रिपोर्ट बहुत बड़ा खुलासा करती है कि हर पार्टी के अंदर कितने दागदार लोग हैं, कितने लोगों पर मुकदमा है, कितने लोगों पर केस है, कितने लोगों पर फर्जी मुकदमा है, और कितने बाहुबली हैं, कितनों की ताकत कैसी है, यह सबको पता है। आप उत्तर प्रदेश से लेकर, आप तो भाई, इसीलिए आपको लोग कहता है ना कि आप वॉशिंग मशीन हो गए।
आपके भी यहाँ जो आया वो बहुत अच्छा हो गया, लेकिन ये बेहद जो कभी आप ही की बात आप ही ने कभी कहा था, याद होगा, कि व्याकुल नहीं होना है। अगर जगह मिला है, आप जगह पे हैं, आपकी प्रतिष्ठा है, आप लोकतंत्र में मुखिया हैं, इसलिए मुखिया मुखसो चाहिए खान पान में एक। रंग में मत जाइए ना, रंग में जाइएगा तो तंग हो जाइएगा, ये स्वाभाविक है। कुछ दिन बाद आपको पता चलेगा कि कोई सैफ्रॉन कलर रख के और बदमाशी कर रहा है। हाँ, तो एआई उसको तो नहीं पकड़ पाएगा आपके कथनानुसार। अगर कोई भगवा रंग का पट्टा लेकर रोड पर अराजकता पैदा कर रहा हो, ही अपराध की हो, वो तो गिरगिट की तरह रंग बिल्कुल बदल सकता है। सबसे ज्यादा तो वो रंग बदलता है, तो बदल लेगा। इसीलिए गमछा पर तो आपको पता है कि दिल्ली में एक हमारे लेखक थे क्या, नीलोत्पल मृणाल, हाँ, गमछा की वो गमछा लेकर एक अच्छे होटल में, क्लांट प्लेस के ही होटल में जा रहे थे, और सिर्फ गमछा के कारण उनको रोक दिया गया था। और आपकी राजनीतिक यात्रा गति पकड़ ली जब गमछा को कांधे से उठाकर आपने माथा पे लपेट लिया, जैसे मैं अभी लपेट। बस रंग चेंज है, बस रंग चेंज है। हाँ। मुरेठा बांधा था आपने, इसीलिए विनम्र निवेदन है, आग्रह है, हम लोग हरा गमछा, ये तो फेटा बांध लिए हैं, हम भी अगर हरा गमछा रखे हैं, लेकिन मेरा नाम भी मुरेठा बांधे थे, इसलिए हम मुरेठा बांधे। कौशलेंद्र प्रियदर्शी नाम है हमारा, हरा गमछा रखे हैं और ये बांधे हैं। ये धीरेन्द्र कुमार है, वरिष्ठ पत्रकार है। इसीलिए इस तरीके की राजनीति न हो, हमारा काम है। हम लोग अगर कोई भाषा मर्यादा लांघती है, सीमा लांघती है, तो हम लोग कोई निजी विश्लेषण नहीं है, आम लोगों का मत है कि इस तरीके की बात होने से तमाम जो लोग हैं, या उस तरीके की राजनीति अगर होती है तो परिणाम उसका बहुत अच्छा नहीं होता है। ये सोचने वाली बात होगी। इसलिए फिर कह रहे हैं कि व्याकुल नहीं होना है। धीरू, धन्यवाद। बस यही था कि रंग के आश्रय राजनीति तो हो, लेकिन रंग के आश्रय अपराधी को पकड़ने की अगर कोशिश होगी तो अपराधी सबसे ज्यादा तेजी से रंग बदलते हैं। आपका कैमरा काम नहीं आएगा और एआई का दिमाग शकरा कर चित्त हो जाएगा। इसलिए पुलिस को कहिए कि रंग के आश्रय नहीं, आचरण के आश्रय अपराधियों को पकड़े, और आचरण के आश्रय अगर अपराधी पकड़ाएंगे तभी कानून व्यवस्था दुरुस्त हो। इसलिए व्याकुल नहीं होना है।